हेलो माय डियर सजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है धनु राशि। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। आई एम विनर लिखकर, आई एम एन अचीवर लिखकर, आई एम लीडर लिखकर, ठीक है। देखते हैं धनु राशि एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। धनु राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। फुल मून इन लिब्रा। तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए इस हफ्ते में नज़र आ रहा है किसी तरीके का आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, कोई एग्रीमेंट हो सकता है, कोई पेपर वर्क हो सकता है, कोई लॉ के रिगार्डिंग काम है, आपके फेवर में चीज़ें जा सकती हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। वर्क लाइफ बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए जस्टिस नज़र आ रहा है। ये मैंने सब आंखें बंद करके बोला क्योंकि मेरे को जो चैनलिंग हुई पहले मैंने वो बोल दिया। अब मैं इस कार्ड को देखकर बोलती हूँ कि ये कार्ड मुझे बताता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप्स में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो चीज़ों में कहीं ना कहीं अब आप बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। आप कैसे? कि अगर आपको लगता है कि अगर एक इंसान, भाई मैं 100% इस इंसान के लिए कर रहा हूँ और ये सामने वाला इंसान मेरे लिए 20% भी नहीं कर रहा है, तो आप भी 20% पे आ जाओगे। क्योंकि वो इम्बैलेंस हो रहा है ना, कि आप तो 100% कर रहे हो चीज़ें उस इंसान के लिए, 100% उसको चेज़ कर रहे हो, और वो 20% भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कर रही है, तो आप अब 20-20 पे ही आ जाओगे। तो मैं क्यों इतनी ज़्यादा एनर्जी लगाऊँ? क्योंकि आप बहुत रैशनल हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो। लीब्रा जो है वो एक एयर एलिमेंट है, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए कंपेटेबल पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। तीसरा, मैरिज में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। चौथा, आपकी लाइफ में अगर आप बिजनेस करते हैं तो यू आर गोइंग गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। कहीं ना कहीं कंपैटिबल जो लोग हैं, जो कंपैटिबल जो कहते हैं ना क्लाइंट्स होना या हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स होना, वो आपकी लाइफ में आएंगे, आपके बिजनेस को और चार चांद लगाएंगे। और यहाँ से मुझे जस्टिस की एनर्जी भी दिख रही है। तो आपने पास्ट में बहुत सारा हार्ड वर्क कर रखा है, दिन रात एक कर रखी है मेहनत करने के लिए, तो भाई वहाँ पर भी जस्टिस आता हुआ नजर आ रहा है। पांचवा, जिन लोगों ने दिक्कत दी है, जिन लोगों के पलड़े भारी रहे हैं, जिन लोगों ने आपको कुछ दुख कष्ट दिया है, लोगों के सामने ब्लेम किया है, आपके मन को दुखाया है, उन लोगों को भी कष्ट झेलने को मिलेगा और उस चीज़ का विटनेस आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा और इसको मेरे को एलिब्रेट करना है। मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में ना आपको कोई ऐसी कुछ भी बोल के नहीं जा सकता। इस हफ्ते में आप ऐसे स्वॉर्ड लेकर खड़े होंगे, जैसे वो होती है ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसी ऊर्जा फील हो रही है। क्योंकि लिब्रा एनर्जी है, एयर एलिमेंट है, तो बहुत तर्क वितर्क वाली एनर्जी होगी। बड़ा ही ऐसे बात करने में भी ना ऐसा लगेगा कि यार इसको तो कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, इसको तो पागल नहीं बनाया जाएगा, इसको तो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ये तो सच बोल देगा। तो आप इतने ऑनेस्ट है ना कि चाहे सामने कोई भी खड़ा हो, आप अपना स्टैंड लेना, अपनी बात रखना भूलेंगे नहीं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। ओके, और देखते हैं तुला राशि, धनु राशि। धनु राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। धनु राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव रिकवर, रिसाइकल। तो मैंने कहा ही था कि कुछ पंगे चल रहे हैं रिश्ते में, तो हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएं। और हेलो अगेन से कुछ पुराने फ्रेंड्स आपको मिले, ठीक है। और रिकवर से कुछ लोग ऐसा हो सकता है जो आपके साथ कुछ गलत कर रहे थे वही आपसे आके माफिया मांग ले। यहाँ पर जस्टिस कार्ड की एनर्जी है, मतलब लिब्रा से मैं जस्टिस कार्ड को बहुत ज़्यादा याद आ जाता है मुझे वो कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अगर बहुत टाइम से लग रहा था डिले हो रही हैं, आपके शायद काम नहीं बन रहे थे, या आपको लग रहा था कि जितना पे चेक आप चाह रहे हो, जो बोनस आप चाह रहे हो, जो प्रमोशन आप चाह रहे हो, वो शायद नहीं मिल रहा था, बट अब चीज़ें रिकवरी की तरफ हैं, ठीक है। इस हफ्ते आप किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे, और यहाँ से गाइडेंस भी है कि नहीं करना है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी जो हार्ट चक्रा की हीलिंग है वो होती हुई नज़र आ रही है। हेलो अगेन से कुछ पुराने रिश्ते वापस से टिंग करके आपकी लाइफ में आ सकते हैं धनु राशि, एंड चीज़ें ठीक कर सकते हो आप उनके साथ, ठीक है। मुझे रिकवर की एनर्जी से हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट दिख रही है, डाइट में इम्प्रूवमेंट दिख रही है, डाइजेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। मुझे बहुत अर्दी अर्दी एनर्जी, जैसे जिंजर हो गया, कैरेट हो गया, बीट रूट हो गया,
मतलब जो जो अर्थ में जो उगती हैं चीज़ें हैं ना, वो उनके साथ बड़ा कनेक्शन आपका दिख रहा है। एंड मुझे ग्रोथ दिख रही है विद द ग्रीन कलर, क्योंकि ग्रीनरी जो है नेचर का कलर है, प्रोडक्टिविटी का कलर आ गया, तो फॉर श्योर प्रोडक्शन दिख रही है भाई, थोड़ी ग्रोथ दिख रही है मुझे, ठीक है। एंड आप ना वेस्टेज नहीं कर रहे हो। जैसे हम कहते हैं ना कि हम एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेंगे, भाई हम प्लास्टिक नहीं फेंकेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें वेस्ट कर देते हैं, वेस्टेज भी नहीं कर रहे हो आप। ये एनर्जी दिख रही है, और हर समय शुक्राना है आपके मुंह पर, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है धनु राशि? फियर। आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं पुरानी किसी प्रॉब्लम से ना अभी भी पूरी तरीके से ऐसे बाहर नहीं निकल पाए हो। और आपको अभी भी शायद पुरानी चीज़ें थोड़ा सा पीछे खींचती हैं, यादें आ जाती हैं, या कुछ हुआ था जो मतलब बार बार ऐसे ट्रॉमा की तरह आपको ऐसा फियर सा होता है। बट आप ना आप उस चीज़ को रिलीज़ करोगे, उस फियर को रिलीज़ करोगे आप, क्योंकि अब आप कैसी एनर्जी में आ रहे हो कि आपको कोई हार्म ना करके जाए, आपको कोई भी बेवकूफ़ ना बना के जाए, मैनिपुलेशन ना हो। तो जब आप स्वॉर्ड की ऊर्जा में आ गए, जब आप एयर एयर एलिमेंट में आ गए, तो घबराहट का तो कोई मतलब ही नहीं है। इमोशंस जब होते हैं ना ज़्यादा हावी, तब हम फियर में जाते हैं। जब हम एयर एलिमेंट में होते हैं, तो उस टाइम पे हम क्लियर होते हैं कि हमें क्या चीज़ रखनी है अपने लिए और क्या नहीं रखनी है। एंड वहीं पर आपका रिकवर कार्ड भी आया है कि जो भी फियर्स थे उनसे आप रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपनी बाउंड्रीज सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको पता है क्या ध्यान में रखने से आपकी हेल्थ अच्छी होगी और क्या ध्यान में रखने से आपकी हेल्थ और ख़राब होगी। तो उन चीज़ों को आप जो है, जो भी फियर वगैरह है, उनको आप डिटैच कर रहे हो। देख लो, ये देखो, ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। तो वही बात मैंने अभी एयर एलिमेंट से क्या समझा है कि आपको पता है आपका स्वास्थ्य कैसे स्वस्थ रहेगा, आपकी हेल्थ कैसे हेल्दी रहेगी, है ना। तो उसकी वजह से जो है ना, आप इन फियर्स वियर्स को अब थोड़ा सा साइड करने वाले हैं, ठीक है। और जो लोग आपके आसपास हैं जो आपको वो फियरफुल दोबारा एनर्जी में डालने की कोशिश करते हैं, फिर से आपको उस ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं, आप उनसे भी बाउंड्रीज हाई कर लोगे, ओके। आने वाले हफ्ते में पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है धनु राशि? वी हैव द स्टार कार्ड। ये पर्सन रियलाइज कर पा रहे हैं कुछ चीज़ें, इनको कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी और होप आती हुई नजर आ रही है। ये पर्सन आपसे कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, स्पेशली इंट्यूटिवली इस इंसान को आपकी तरफ बड़ा कनेक्शन फील हो रहा है, एंड एक अर्ज सी फील हो रही है आप तक आने की। एक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं, फीलिंग्स में बहुत प्यारी एनर्जी है कि ये इंसान आपके लिए बहुत राइट फील करते हुए नजर आ रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, ओके। इस इंसान का आपके लिए एक्शन तो नहीं दिख रहा है, बट ये ज़रूर दिख रहा है कि एक अटैचमेंट ज़रूर है, ओके। जो लोग सिंगल्स हैं, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है धनु राशि सिंगल्स? धनु राशि सिंगल्स, वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। धनु राशि सिंगल्स, अब आप पुरानी जितनी भी आपके फियरफुल एनर्जी हैं, 9 नंबर आ गया, हर्मिट आ गया, जितनी भी आपकी वो कहते हैं ना टेंशनें हैं, जो पुराना समय जो चला गया रिलेशनशिप में, जहाँ जिसकी वजह से अब आप आज सिंगल हो, उन फियर्स को कि नहीं मेरी लाइफ में कोई नहीं आना चाहिए, मुझे लोगों पे भरोसा नहीं है, ये इंसान भी ऐसा करेगा वैसा करेगा, अब आप उस फियर से हील हो रहे हो और अपने आप को अवेकन करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। अब अपने अपने जो जो थॉट्स कह लो, जो डाउट्स कह लो, जो है ना, उनमें आप अब छटाई कर रहे हो कि ये थॉट्स मेरे लिए अच्छे हैं और ये थॉट्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छी, आपने एक आईडी बना रखी थी, बहुत लोग आपको पसंद कर रहे थे, आपको देख रहे थे, आपसे मिलना चाह रहे थे, बट आप सबको ब्लॉक कर दो या फिर खुद को आइसोलेट कर लो, और बहुत सारे लोगों के दिल टूट जाएं इस वजह से, तो ये भी हो सकता है, ओके। या किसी को आप मना कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, ये भी एनर्जी है। आने वाला हफ्ता आपके लिए करियर वाइज कैसा है धनु राशि? करियर वाइज वी हैव द जजमेंट। जजमेंट कहता है कि यूनिवर्स ने आपकी आवाज़, आपकी अर्जी, आपकी विशेज़, आपकी प्रेयर्स सुन ली हैं, एंड कहीं ना कहीं वो आपका साथ दे रहे हैं, वो आपके साथ हैं। तो कोई मेजर डिसीजन इस हफ्ते में आप स्टार्ट ऑफ द वीक में बना रहे हैं। जजमेंट कार्ड से आसपास के लोग आपका साथ दे रहे हैं। जजमेंट कार्ड से किसी ना किसी तरीके की बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो रही है, ओके। देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से यू आर वेरी डिटरमाइंड, आप काम कर रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं, आप अपने आप को सबको बता नहीं रहे हैं कि क्या चल रहा है पीठ पीछे, आप बस चुपचाप अपना काम कर रहे हैं और
कॉन्फिडेंट है कि मैं कामयाब होऊंगा या होंगी, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द जस्टिस कार्ड, ये यहाँ पर ये है कि वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। जस्टिस से किसी तरीके की जो एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है, लोग आपकी लाइफ में आप पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है जो शायद कहीं ना कहीं फियर्स की वजह से चला गया था, ठीक है। देन वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल, मैंने अभी बोला भी था कि लोग आपकी लाइफ में आएंगे, तो किसी तरीके की मदद आपको चाहिए होगी, वो मदद मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वो आ रही है, हेल्प आपको, सपोर्ट आ रहा है। विद द जजमेंट कार्ड, फॉर श्योर यूनिवर्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। द सिक्स ऑफ पेंटिकल से लोन का काम, मनी का काम, किसी तरीके का कुछ हेल्प का काम, कोई एक्सपेक्टेशन थी आपकी, वो फुलफिल हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल और क्या बताना चाहता है कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है जितना आप काम कर रहे हैं, मान लो आपने 80% काम करके किसी को दिया, तो 80% का आपको पैसा मिल जाएगा। वी हैव द मून कार्ड, देखो कोई फेमेनाइन है जो आपको हेल्प कर सकती हैं, कोई फीमेल है जो आपको हेल्प कर सकती हैं, आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी लाइफ में कोई फीमेल है जो आपको हेल्प कर सकती हैं। घर वालों से आपको हेल्प मिल सकती है, मैंने अभी कहा भी है लोग हेल्प कर रहे हैं, घर वालों से हेल्प मिल सकती है। वो जो डार्क एनर्जी थी ना कि मैं किसी से मदद मांगू या एक हेजिटेशन थी, वो खत्म हो रही है यहाँ, ठीक है। आने वाले हफ्ते में, और हाँ, मून क्रिएटिविटी की बात करता है, तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, फ्रीलांस में हैं आप, नो वरीज, आपके लिए काम आ रहा है इस हफ्ते, ठीक है। मनी वाइज कैसा एनर्जी है आने वाले हफ्ते में धनु राशि? मनी वाइज भी है 8 ऑफ पेंटिकल, देख लो, मैंने बोला 80% काम करोगे 80% का पैसा मिलेगा, नंबर 8 आ गया आपका। ओ माय गॉड, 8 8, ओ माय गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। 8 नंबर ना वृश्चिक राशि का एनर्जी है, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है आपके पास पैसा है बट आप लोगों को डिस्कस नहीं कर रहे हो, छुपा के रख रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो आपने मेहनत से कमाया है। दूसरा, किसी तरीके का आप फ्रीलांस का काम करते हो तो सारा पैसा नहीं दे रहे हो अपने घर में, थोड़ा छुपा रहे हो, थोड़ा दे रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी है, कौन कर रहा है ये शरारतें, जरूर बताना। एंड यहाँ पर यू आर वेरी होपफुल, किसी तरीके का कुछ आपको पाथ मिल गया है, कोई ट्रैक मिल गया, आपको पता लग गया है पैसा कैसे कमाना है, एंड बहुत डिटर्मिनेशन से आप पैसा सेव भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं। आने वाले हफ्ते में आपके लिए धनु राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है? धनु राशि स्टूडेंट्स आने वाले हफ्ते में एक प्रोग्रेस देख रहे हैं आप, पीछे पास्ट में जो भी रहा हो, याद होता हो ना होता हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होता हो ना होता हो, अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस अपने काम की होती हो या ना होती हो, अब आप उस चीज़ को लेकर नहीं बैठे हुए कि अरे यार ये इतनी मोटी बुक पढ़नी पड़ेगी, अरे यार मुझे कॉन्सेप्ट कौन क्लियर कराएगा, नहीं। आई एम विद माई सेल्फ, मैं अपने साथ हूँ, मेरा परमात्मा मेरे साथ है। आप पढ़ेंगे, बैठकर आराम से ऑनलाइन से सीखें, चाहे आप किसी टीचर प्रीचर से सीखें, बड़ों से सीखें, बट आप जो हैं अपने आप को कोशिश यही करेंगे कि विश्वास कराना है कि मैं सीख सकता हूँ, ठीक है। दूसरा, कोई प्लानिंग ज़रूर है ट्रैवल की या ओवरसीज़ जाने की या कहीं पर दूर जाकर पढ़ने की, जैसे स्टेट चेंज होता है ना कई बार, जैसे बच्चे 12th करते हैं, कॉलेज जाना है, अब कॉलेज कहीं और, किसी कॉलेज में नंबर आया तो अलग किसी सिटी में, कंट्री में जाकर रहना पड़ता है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। बट कोई कंफर्मेशन मैसेज अगर आप चाह रहे हो तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है, जैसे मान लो वेंसडे तक आना है तो वो थर्सडे या फ्राइडे को आए, थोड़ा डिले हो सकता है, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए हेल्थ कैसी है धनु राशि? हेल्थ वाइज वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स, वर्स्ट हैज गॉन, जो वर्स्ट था, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक था, वो खत्म हो गया है, एंड विद द पेज ऑफ कप्स चीज़ें नई तरीके से स्टार्ट हो रही हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स ये ज़रूर कहता है कि आप, मैंने कहा ना, अब मैंने यहाँ पर ही बोला था कि आप बड़े रैशनल तरीके से सोच रहे हो कि जो सर्व कर रहा है उसे रखो, जो सर्व नहीं कर रहा है उसे निकालो, वो चाहे घर में चीज़ें डिक्लटर करनी हो, चाहे दिमाग से डिक्लटर करनी हो, चाहे अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करना हो, चाहे अपने रिश्तों में डिक्लटर करना हो, वो आप करेंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ये मैं यहाँ देख पा रही हूँ, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, आज महाशिवरात्रि है, बप्पा के कार्ड्स ले रही हूँ गाइडेंस के लिए, देखते हैं बप्पा क्या बताना चाहते हैं आपको। होलनेस, यू हैव एवरीथिंग, जस्ट ग्रैटिट्यूड 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 शो करो, ठीक है। एंड वी हैव एनर्जेटिक मोमेंट, थोड़ा सा डांस म्यूजिक, थोड़ा सा अपनी बॉडी में हो सकता है आप वॉक वगैरह नहीं कर रहे हो सकता है आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे हो, तो थोड़ा ध्यान रखो इस चीज़ का, ठीक है। एंड जस्ट फील, वो संपूर्णता फील करो कि मेरे पास सब कुछ है, ग्रैटिट्यूड शो करो, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, सुखी हूँ मैं, ऐसा बोलना शुरू करो। आज से एक हफ्ता प्रैक्टिस करो कि आप एक भी रॉन्ग वर्ड नहीं बोलोगे अपने लिए, एक भी गलत बात अपने लिए या किसी और के लिए नहीं बोलोगे, करके देखो, मैजिक होगा। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।